I've never seen a more dirty beach than this in my entire life. दूसरे देश का आदमी जब भी इंडिया आए तो क्या आप चाहते हैं कि वो ये दशा देख के जाए और अपने देश में बाकी लोग को बताए? Don't we have any civic sense? How much of plastic is here, man? भाई किसी को वुड की ज़रूरत हो तो देखिए यहाँ वुड भी अवेलेबल है। घर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। ये थी आमिर खुसरो की फेमस लाइंस, जिन्होंने कश्मीर के बारे में बोला था कि अगर कहीं जन्नत है वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। दोस्तों वो बात हुई थी लास्ट मंथ जब मैं कश्मीर ट्रैवल कर रहा था। उसके बाद मैं वापस पहुंचा मुंबई, एंड मुंबई की जो ब्यूटी है वो है उसकी बीचेस। एक समय एटलीस्ट वो मुंबई की ब्यूटी हुआ करती थी। वन एंड वी जस्ट सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसकी थीम थी नो प्लास्टिक। और आप इस बीच में देखिए, दिस इज़ द सिल्वर बीच इन मड आइलैंड मुंबई। यहाँ पे प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, एंड अ मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक जो मैं देख रहा हूँ वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लासेस है। जी हाँ, अब लोग बीचेस पे जाते हैं, वहाँ पे छुप के अल्कोहल पीते हैं, एंड देन दे थ्रो देयर गार्बेज इनटू द सी। मॉनसून आता है, मॉनसून सारा गार्बेज वापस इस दुनिया के बाहर फेंक देता है। सो लुक एट दिस, प्लास्टिक ग्लासेस ही ग्लासेस हैं इधर। Check this out. This is so dirty. I've never seen a more dirty beach than this in my entire life. And trust me, ये तो हाल है मड आइलैंड का, which is a little bit of an isolated area in Mumbai. क्या हाल होगा वर्सोवा बीच, जुहू बीच। जुहू बीच इज़ वेरी पॉपुलर। वहाँ की चौपाटी, वहाँ इतने सारे स्टॉल्स हैं खाने पीने के, वहाँ क्या हाल होगा। मे बी वील गो देयर इन सम अदर एपिसोड, लेकिन आज वी नीड टू सी दिस पर्टिकुलर बीच। ये देखो जूता मिला है मुझे, एक वेरी फैंसी। इससे एक बात और, एक क्वेश्चन और आता है मेरे दिमाग में कि हाँ ठीक है, ये हम बीएमसी को ब्लेम कर सकते हैं, हम बहुत सारे एजेंसीज़ को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, don't we have any civic sense? How much of plastic is here, man? This shows like the mindset of this city, like how people don't care about it. मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जुहू बीच पे रहता था, ऑलमोस्ट मेरा सी फेसिंग हाउस था, एंड एक बार मेरे कुछ रिश्तेदार नीचे आए एंड दे आस्क्ड मी टू कम एंड मीट देम, एंड मैं मिलने गया। उन्होंने जुहू बीच पे अखबार फैला दिया उसके ऊपर बैठने के लिए, और जब वो वहाँ से जा रहे थे उन्होंने वो न्यूज़पेपर वहीं छोड़ दिया, एंड दे सेड सॉरी यार, हम जल्दी में हैं, हम चले जाते हैं। बट दिस शोज़ द माइंडसेट ऑफ दिस सिटी कि नोबडी केयर्स अबाउट क्लीनलीनेस एक्चुअली। एनीवेज, लुक व्हाट आई फाउंड। ये देखो मुझे क्या मिला है। दिस बिलोंग्स टू समवन, आई थिंक। चेक दिस आउट। ये जो पूरा थ्रैश आप देख रहे हो, दिस इज़ रिलेटेड टू फिशिंग। आई कैन सी फिशिंग नेट्स। मैं इसको छूँगा नहीं क्योंकि बहुत ही गंदा दिख रहा है मुझे। चेक दिस आउट। सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई डोंट नो, लेकिन एक सिविक सेंस नाम की भी चीज़ होती है। भाई किसी को वुड की ज़रूरत हो तो देखिए यहाँ वुड भी अवेलेबल है। अब आई डोंट नो ये कौन सी क्वालिटी का वुड है, बट लग रहा है कि नाव का टूटा हुआ हिस्सा है। भाई जिन लोगों के पास जूता नहीं है तो वो बीच पे आ सकते हैं, यहाँ जूते भी मिल रहे हैं, एंड काफ़ी चीज़ें हैं एक्चुअली। अगर आप यहाँ ट्रेजर हंट करना चालू करें तो कुछ ना कुछ आपको काम की चीज़ मिल ही जाएगी। तो जूते हैं यहाँ, चप्पल हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, और आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है, इफ़ वी फाइंड एनीथिंग जो हमारे काम का हो। आई थिंक दिस इज़ द डर्टीएस्ट बीच आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। मैं इसके पहले गोवा में भी रहता था। आई हैव स्टेड इन हिमाचल प्रदेश विच इज़ अ माउंटेन एरिया, वो भी थोड़ा सा पोल्यूटेड हो रहा है। लेकिन चेक दिस आउट, हाउ डर्टी कैन अ बीच बी। ये देखिए एक बैकपैक भी मिल गया है। इफ़ समबडी वांट्स अ बैकपैक, आप सिल्वर बीच आ सकते हैं। सी, यू कैन सी द सैंड हैज़ टर्न्ड ब्लैक। नाउ डू यू नो द रीज़न वाई? ये ऑयल स्पिल है। सो दिस वाटर, द सी वाटर ओवर हियर इज़ मिक्स्ड विद really dirty oil coming from ships or boats, motorboats. Look at this.
दिस इज़ ऑयल। फ्रेंड्स, एक इंसिडेंट आपको मैं बताता हूँ। जब मैं मुंबई में नया आया था एंड आई वेंट टू बैंडस्टैंड वही बीच है, इट्स अ रॉकी बीच विच इज़ नेक्स्ट टू द हाउस ऑफ सलमान खान एंड शाहरुख खान। वहाँ पे मैं शाम को सनसेट एंजॉय कर रहा था और मैं एक नई वाइट कलर की शर्ट पहन के गया था। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब मैं घर पहुँचा तो मैंने देखा वो वाइट शर्ट पूरी ब्लैक हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि इस समुंदर में ऑयल था और सी ब्रीज के साथ वो ऑयल उड़ के मेरी शर्ट पे आ गया एंड पूरी मेरी शर्ट ब्लैक ऑयल के धब्बों से ख़राब हो गई। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि कभी भी बॉम्बे की बीचेस पे जाओ तो यू नेवर नो कि क्या गंदगी आपको उधर मिलेगी। एंड दिस इज़ समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago। अब तो सिचुएशन और भी ख़राब दिख रही है। टेक अ लुक एट दिस, हाउ मच गार्बेज इज़ देयर। कुछ साल पहले जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था तो हमने देखा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ इंक्लूडिंग एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, बिजनेसमैन, दे केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, ऑन द बीचेस ऑफ मुंबई एंड दे वर सीन क्लीनिंग अप द प्लेस। आज ये बीच को देखकर ऐसा लगता है कि शायद उस अभियान का कुछ फ़ायदा मिला नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा भी लगता है दैट प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम समुंदर के अंदर कचरा फेंकेंगे ही नहीं तो सफाई की क्या ज़रूरत होगी। एनीवेज, ये अपनी अपनी सोच की बात है, लेकिन एक बात सोचिए, दूसरे देश का आदमी जब भी इंडिया आए तो क्या आप चाहते हैं कि वो ये दशा देख के जाए और अपने देश में बाकी लोग को बताए? क्वेश्चन योरसेल्फ, राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है।